अब भी कहीं से मैंने आवाज़ें सुनी हैं, और ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि आने वाले दिनों में सिल्वर आपका अग्रेसिव मूव करेगा और मार्केट की डिसाइड जो मूवमेंट है वो सिल्वर के ज़िम्मे होगी, क्योंकि उसका होल्डर चाइना है, ठीक है ना। पहले 50 से 60 डॉलर का हम रिस्क लेंगे, डेफिनेट लेंगे जी, ठीक है। चाहे वो ऊपर की तरफ भागता है, चाहे वो नीचे की तरफ भागता है, हम उस 50 से 100 डॉलर का रिस्क लेंगे। उसके बाद जब उसके डायरेक्शन पे स्टैंप हो जाए कि यस अब इसकी ये डायरेक्शन है, तो अगले फिर हम 400 डॉलर्स का, 350 डॉलर्स की रैली को उसी डायरेक्शन के अंदर कंटिन्यू करें। और यहाँ से बुरी तरीके से मार्केट ड्रॉप होगी, लेकिन वो स्लो स्लो ड्रॉप होगी। मैं आपको बता दूं, ये जो 2900 की मैंने बात की है ना, अब बहुत सारे काबिल तरीन दोस्त यहाँ पे बैठे होंगे, आहिस्ता आहिस्ता दिन गुजरेंगे, बोलना शुरू कर देंगे। लेकिन उस्ताद जी मेरी गल सुन लो तवज्जो दे नाल, क्योंकि यहाँ सोशल मीडिया है, यहाँ हर कलर का बंदा बैठा होता है, ठीक है। हर रंग दा, हर मूड, हर मिजाज का उज्जा है, बस एवें कह दिता है फलां बंदे ने फिर आने वाले दिनों में वही कह रहे होते हैं, शादी ये कैसे हो गया तो वैसे हो गया। ये मैं इंतहाई ज़िम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि गोल्ड मुझे इस टाइम पे और सिल्वर भी थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद शदीद किस्म की मंदे की आवाज़ है, और उसी थोड़ा सा ऊपर जाने में जिन लोगों की एंट्रीज ऊपर फंसी हुई हैं वो यहाँ पे भी एग्ज़िट ले सकते हैं, ठीक है जी, वो यहाँ पे एग्ज़िट ले सकते। ज़रा नहा धो के हैं जी, ज़रा तैयार श्यार हो के। हाँ, ये जो मैंने पहनी हुई है ना, इसका थोड़ा मुझे शौक़ हो गया था, मैंने कहा ज़रा ख़ुद बनवा लूँ। हमने फिर 2-3 दोस्तों ने इसको जो है ना बनवाया है, ये जंजीरी वगैरह बनवाई है और ये बनवाया है, बस शौक़ की बात है कुछ दिन पहनेंगे फिर उसके बाद इसको उतार देंगे जी। ये मर्द पे तो हलाल है। अब कोई मौलवी इकट्ठे बैठे हैं यहाँ, वो पता क्या कहेंगे, वो कहेंगे उस्ताद जी मर्द तो चांदी हलाल थे, लेकिन इतना मिकदार है कोई नहीं, खुदा दे बंदे हो ए देखो उस्ताद जी करांगे कम खुल के करांगे, इसे मार्केट च बह के करें। इस गोल्ड मार्केट के अंदर किसी एनालिस्ट की जगह है ही नहीं, ये इतनी सेचुरेटेड है, ठीक है। यहाँ पे जगह थी नहीं, मेरी जान दे टोटे हो, यहाँ पे मैं जगह बना के बैठा हूँ। और ये ऐसे नहीं, मैं बहुत सारे लोगों को उठा के बैठा हूँ, बहुत सारे लोगों के उठा के नहीं बैठा, बहुत सारे लोगों को उठा के। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरज सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी, क्या हाल अहवाल? खैर खैरियत है, फटफाट हो, अल्लाह पाक आपको सेहत दे, आमीन। थोड़ा सा इंटरनेशनल मार्केट की क्लोजिंग के ऊपर बात करना चाहता हूँ, और कुछ ग्लोबल सेंटिमेंट्स के हवाले से, और नेक्स्ट प्लान क्या होगा, मार्केट की मूवमेंट को मैं किस तरह देख रहा हूँ, ये आज थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। बाकी जहाँ तक अब्दुल मुइज़ की पोजीशन, अल्हम्दुलिल्लाह वो फिट फाट है, उसके स्टिचेस थे वो खुलने थे, वो खुल गए अल्हम्दुलिल्लाह। अभी फिर 2 मंथ के बाद दोबारा रीऑपरेट है, वो भी उसको जब टाइम आएगा फिर आपको अपडेट दूंगा। अभी अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा रिलैक्स हैं काम काज के हवाले से, और दीगर मसरूफियात, बहुत सारे काम पेंडिंग थे, वो सारी चीज़ें। बहरहाल कम टू द पॉइंट जी, जहाँ पे आप लोगों का इंटरेस्ट है, जो चीज़ आप सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, वो गोश गुजार करते हैं। देखें इस टाइम पे जहाँ पे क्लोजिंग हुई है, ये एक बेरिश क्लोजिंग है, चाहे वो सिल्वर हो चाहे वो गोल्ड हो। इस टाइम पे क्लोजिंग आपकी क्या है, बेरिश, इसके अंदर कोई दूसरी राय नहीं है। अब मसला ये है कि मार्केट का जो मोमेंटम है बेरिश क्लोजिंग होने के बावजूद भी फ़िलहाल बुलिश है। इसका एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, जो ऊपर वाली ट्रेंड लाइन है, तो इसके जो फेयर वैल्यू गैप्स हैं अल्टीमेटली इनको 3416 से 3420 के ऊपर जाना इसका मैंडेटरी है। क्या बोला? 3416 से 3420 के दरमियान। अब जो ऑनलाइन ट्रेड करते हैं, ऑनलाइन ट्रेड वाले एक चीज़ का ख्याल रखेंगे कि इस एरिया से आपने इसको शॉर्ट करना है, सेल करना है तो करना है, उससे पहले इसको सेल नहीं करना। अब
मार्केट खुलते ही सोमवार वाले दिन अगर आप इसको यहीं से बाय उठाना चाहेंगे तो आपने कम अज़ कम $15 से $20 का स्टॉप लॉस लाजमी रखना है, कम अज़ कम $20 का अगर बाय उठाना है। अगर नहीं उठाना बाय तो फिर आप इसको आप अभी ऊपर जाने दो, जब ये ऊपर चली जाएगी उसके बाद फिर आपने इसको वहाँ से शॉर्ट करना है। गोल्ड के हवाले से भी इसी तरह, और सिल्वर के हवाले से ख़ासकर 39.80 ठीक हो गया। इधर उस्ताद जी इधर देखें, 39.80 या $40, जब इस एरिए पे ये पहुँचे तो हमने इसको सिंपली वहाँ से शॉर्ट करना है। ठीक है, दोनों लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं। अब फंडामेंटल न्यूज़ सपोर्ट करती है इसको अपवर्ड डायरेक्शन में, या फंडामेंटल न्यूज़ सपोर्ट करती है उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में। बनी थी बीच में एक ख़बर जो कि बड़ी भयानक सी थी, जिस तरह कॉपर के ऊपर अमेरिका ने 50% टैरिफ आयद किया है, इसी तरीके से गोल्ड के ऊपर भी टैरिफ की बातें चल रही थी। अब जब गोल्ड के ऊपर टैरिफ की बातें चल रही थी तो फिर ये एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल न्यूज़ थी जो कि इसको आप जिधर भी बोलो लेकर जा सकती है। अब मैं आपको एक यहाँ पे चीज़ समझाना चाहता हूँ। इंडिकेटर्स तो बहुत सारे हैं चीज़ों को देखने के। अब इसमें एक है RSI इंडिकेटर। जब आपने देखना है ये 70 से अबव कर रहा है, ग्रीनिश जोन के अंदर है, तो यहाँ से इसकी सेल बनती है। अभी ये चल रहा है 62 वीकली टाइम फ्रेम में, ठीक है, 62 चल रहा है। तो अभी इसको 70 तक टच करने के लिए 5 से 6 दिन, 4 वर्किंग डेज एक पॉजिटिव मोमेंटम चाहिए कि जो इसको इस टॉप लेवल के ऊपर लेकर जाए। ठीक है, और वहाँ से ये गोल्ड के रेट की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान के अंदर आज पीस आपको जो ARY बार कोड है वो अवेलेबल है 60 में, नंबर 1। और सिल्वर की बात की जाए तो सिल्वर का जो है ना वो हर एक दुकानदार का आजकल अपना रेट बना हुआ है, कोई भी किसी एक रेट के ऊपर काम नहीं कर रहा। कहीं पे 4450 में अवेलेबल है, कहीं 4500 में, कहीं 4550 में, और डिफरेंट शहर के अंदर। सिल्वर ने बड़ी अच्छी बड़ी टॉप किस्म की रैलीज की हैं कुछ दिन पहले, और अभी भी उसी तरह से स्ट्रॉन्ग है। और इसको सर के ऊपर बेचने वाले गोल्ड को भी और सिल्वर को भी लाइन में लगे खड़े हैं भी किसी तरीके से इसको हम बेचें। माल की अवेलेबिलिटी नहीं है, कॉपी रजिस्टर के ऊपर सारी सेटिंग हो रही है। इसके अलावा फिज़िकल माल का ना इतना गाहक है ना इतना कैश है मार्केट के अंदर, एक बैलेंस के साथ चल रहा है। और आगे शादियों का सीज़न, और उस हवाले से गोल्ड की जो यूज़ केस है थोड़ा बहुत लोकल मार्केट्स के अंदर, वो भी आपका बढ़ने का इम्कान है। लेकिन अब सॉरी, मैं यहाँ ये डिस्कस करना ज़रूर समझता हूँ कि मैं इस टाइम पे अपने लिए क्या मूव बेहतर समझता हूँ कि जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिसके लिए ये मैंने वीडियो बनाई है, जो एक पर्पज़ है। क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है कि हो सकता है मैं आपके साथ डेली इंटरेक्शन में ना आ सकूँ या ना आना चाहता हूँ, लेकिन जब कभी मैं समझूँगा कि हुण उस्ताद जी साड़ी लोड़ है, हुण बस हो गई है मखलूक दी, तो बस फिर हम आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। फ़िलहाल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मार्केट को मैं टूटता हुआ देख रहा हूँ, ना कि जुड़ता हुआ। जो पिछली एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप ये बात अपने जहन के अंदर ठोक के बिठा दो उस्ताद जी कि 2025 का ऑल टाइम हाई, जो कि 2026 का भी ऑल टाइम हाई में भी आप कह सकते हो, जो लगना था इसका रिसेंट टॉप, वो लग चुका हुआ है। इस टॉप को ब्रेक करना, इससे ऊपर जाना, बातें तो बहुत है जी, गोल्ड 14,000, 15,000, 12,000 की मूव की तरफ जा रहा है, ज़रूर जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक हैवी किस्म की करेक्शन ड्यू है मार्केट की, जो कि काफ़ी अरसे से ड्यू है, जिसको हम बार बार ढूंढते आ रहे हैं। कहीं पे हम उस करेक्शन से फ़ायदा उठा लेते हैं और कहीं पे हम उस करेक्शन का फ़ायदा नहीं उठा सकते। मंडी हमें उल्टा रेक्ट कर देती है, ऊपर की तरफ चली जाती है, जिस तरह होता है ना ठोक बजा देती है, बस वो बात हो जाती है। अच्छा, एक ट्रायंगल पैटर्न है, सीधी सीधी
अब उसका जो कर्नर है, चोंच है उस ट्राइंगल की, एक है उसके ट्राइंगल कार्नर की चोंच, एक है उसका ये टॉप और लो। इस टॉप और लो में आपका $450 है। अब इस चोंच से $450 या इसने ऊपर जाना है या नीचे जाना है। मंडी आने वाले 10 दिनों में अपनी डायरेक्शन को हर सूरत डिसाइड करेगी, क्योंकि ट्राइंगल पैटर्न की जो कार्नर है उसको लाजमी ब्रेक होना है आने वाले 5 वर्किंग डेज में, 7 वर्किंग डेज में। डेट मैं आपको बता दूं, आज 16 है ना, ये इसी अगस्त के अंदर ही, ये अगस्त की 22 होगी, अगस्त की 23 होगी, इन्हीं डेट्स के अंदर आपको मार्केट की हैवी मूव दिखाई देगी। मैं इसको कहाँ पे देख रहा हूँ, जहाँ पे ये इनिशियल ब्रेक करता है, अगर ये टॉप की तरफ इनिशियल ब्रेक करता है तो मार्केट आपकी टूट जाएगी। अगर ये लो की तरफ ब्रेक करता है तो मार्केट आपकी ऊपर निकल जाएगी। जो कवी चांसेस हैं फंडामेंटल सपोर्ट के साथ, वो ही इसकी डायरेक्शन को प्रॉपर अंदाज से ओरिजिनेट करेंगे इसकी मूवमेंट को। अब यह है कि दो ही तो डायरेक्शन है ना, या नीचे जाना है या ऊपर जाना है। अब मंडी किधर जाएगी उस्ताद जी, हम क्या करें? दिस इज़ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि हम क्या करें। देखें जी, मैं जो अपने लिए एक डोमिनेंट डायरेक्शन देख रहा हूँ वो ये है कि मंडी आपकी नीचे टूट जाएगी अप टू 3,2900, जिसकी बात ही कोई नहीं कर। सारे कह रहे हैं जी बड़ी करेक्शन होगी, वीआईपी अपॉर्चुनिटी होगी अगर ये आपको 3280 तक, 3250 तक मिल जाती है। भाईजान मैं 2900 की बात कर रहा हूँ, और जो लोग मुझे जानते हैं वो मुझे समझते हैं कि जब मैं बोलता हूँ तो फिर अल्लाह के फजल से वो चीज़ उसी डायरेक्शन में लाजम मूव कर जाती है। अब लगाए वो 6 दिन, अगर वो लगाए 8 दिन, मैं ये समझता हूँ जब ये बिटकॉइन और इथीरियम के इनिशियल टॉप्स चल रहे थे तो उस टाइम पे यही था कि इथीरियम ही मार्केट को ड्राइव कर रहा है, बिटकॉइन नहीं कर रहा। अब भी कहीं से मैंने आवाज़ें सुनी हैं, और ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि आने वाले दिनों में सिल्वर आपका अग्रेसिव मूव करेगा और मार्केट की डिसाइड जो मूवमेंट है वो सिल्वर के ज़िम्मे होगी, क्योंकि उसका होल्डर चाइना है, ठीक है ना। अब मैं वही बात कर रहा हूँ कि ये मराहिल बिल्कुल आंखें बंद करें हमारे सामने माजी में गुजर चुके हैं, कि जब ये बिटकॉइन को सेकंड प्रायोरिटी पे और इथीरियम को बोल रहे थे कि ये उससे ज़्यादा टॉप कर जाएगा, और ये ड्राइवर मार्केट का इस टाइम पे कौन है? आपका इथीरियम है। अब वही बातें चल रही हैं कि आपकी सिल्वर जो है वो मार्केट का ड्राइवर है, और यहाँ से बुरी तरीके से मार्केट ड्रॉप होगी, लेकिन वो स्लो स्लो ड्रॉप होगी। मैं आपको बता दूं, ये जो 2900 की मैंने बात की है ना, अब बहुत सारे काबिल तरीन दोस्त यहाँ पे बैठे होंगे, आहिस्ता आहिस्ता दिन गुजरेंगे, बोलना शुरू कर देंगे। लेकिन उस्ताद जी मेरी गल सुन लो तवज्जो दे नाल। ये जो 2900 है ये दिसंबर तक के आपके टारगेट्स हैं, लेकिन इसकी जो मूवमेंट है वो 5 से 8 दिन के अंदर अंदर, 5 से 8 दिन के अंदर अंदर आपको एक डायरेक्शन वाजे करती हुई दिखाई दे देगी कि यहाँ से मैं टूट गई हूँ, ठीक है। उसके बाद हर डिप बाइंग अपॉर्चुनिटी समझने वालों का रश लगेगा, और इसमें पैनिक सेलिंग आएगी उन लोगों की जो 80, 85, 70, 72 हैं जी, वो जो टॉप के ऊपर फंसे हुए। ये वो वाले भी लोग समझेंगे कि चलें जी अभी तो ये 60 के ऊपर पीस काम कर रहे हैं, चलें जी महीना एक देखते हैं, कैश तो बुरी तरह फंस गया, हमारे एंट्री 75 रुपये, 15,000 रुपये तोला कौन लाश करे, अभी वेट करो देखते हैं। अभी जो मार्केट का रिसेंटली बूस्ट आएगा ना, उसके अंदर ये चीज़ एग्जिट का टाइम होगा उन तमाम दोस्तों के लिए। मैं नहीं कहता आप दोस्तों को कि आप गोल्ड को लॉस में सेल करो, लेकिन इस दफ़ा मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप इसको इस रिसेंट टॉप के अंदर भी निकाल दोगे ना, तो आपको बेहतरीन किस्म की नेक्स्ट एंट्री आने वाले ही दिनों में मिल जाएगी, ठीक है। आप उसको वहाँ पे अपनी क्वांटिटी को दोबारा इम्प्रूव कर सकते हो। ये सेलिंग टाइम हो सकता है अनटिल वी ब्रेक लोअर लेवल्स, ठीक है। अगर तो अपर लेवल की तरफ चले जाएंगे, अभी जो फ़िलहाल कंडीशन है, सिचुएशन है, हम अपनी टोटल होल्डिंग्स के अंदर हैं, चाहे वो सिल्वर हो चाहे वो गोल्ड हो, उसको हमने अनटचेबल रखा हुआ है, ठीक है। हम मार्केट को देख रहे हैं, पहले $50 से $60 का हम रिस्क लेंगे, डेफिनेट लेंगे जी, ठीक है। चाहे वो ऊपर की तरफ भागता है चाहे वो नीचे की तरफ भागता है, हम उस $50 से $60 का रिस्क लेंगे। उसके बाद जब उसके डायरेक्शन पे स्टैंप हो जाएगी
कि यस अब इसकी ये डायरेक्शन है, तो अगले फिर हम $400 का $350 की रैली को उसी डायरेक्शन के अंदर कंटिन्यू करेंगे। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम बीच में इसकी करेक्शन या बीच में इसका पुल बैक, ये सारी चीज़ें आती रहेंगी। इसको विद द पैसेज ऑफ टाइम हम इंशाल्लाह ट्रेड साथ के साथ करते रहेंगे। जो कुल मिला के आखिरी बात है, कंक्लूड करने लगा हूँ, लंबी वीडियो हो गई, फिर आप लोग बोर भी हो जाते हो। एक तो आपको ये भी है ना कि जल्दी जल्दी इसको आगे भगा जाऊँ। अच्छा जी, कंक्लूड करने लगा हूँ। गोल्ड आने वाले दिनों में 2900, मैं बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ इस चीज़ को, क्योंकि मैं चीज़ों को इसी तरीके से एनालाइज करके बैठा हूँ। और जो मेरी एक होती है एक इंसान की अजम्पशन, एक होती है उसकी कैलकुलेशन, और एक होती है उसको एक सिक्स सेंस है, वो उसको ट्रिगर कर रही होती है कि ये एक चीज़ भाई बोलो। क्योंकि यहाँ सोशल मीडिया है, यहाँ हर कलर का बंदा बैठा होता है, ठीक है, हर रंग दा, हर मूड, हर मिजाज का उज्जा है। बस एवें कह देता है फलां बंदे ने फिर आने वाले दिनों में वही कह रहे होते हैं, शादी ये कैसे हो गया तो वैसे हो गया। ये मैं इंतहाई ज़िम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि गोल्ड मुझे इस टाइम पे और सिल्वर भी थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद शदीद किस्म की मंदे की आवाज़ है, और उसी थोड़ा सा ऊपर जाने में जिन लोगों की एंट्रीज ऊपर फंसी हुई हैं वो यहाँ पे भी एग्जिट ले सकते हैं, ठीक है जी, वो यहाँ पे एग्जिट ले सकते हैं अपनी ज़िम्मेदारी के ऊपर। क्योंकि वो अगर मेरी टीम मेंबर्स होंगे तो वो मेरे साथ डिस्कस करके उस चीज़ को चलेंगे, तो उसमें तो फिर बंदा थोड़ा सा गिल्टी भी फील करता है, या उनको फिर ये भी होता है कि उस बंदे का भी एहसास होता है यार इसने हमारे कहने पे मूव उठाई है, ये हमें पे भी कर रहा है, इसने मूव भी उठाई है, उसके बाद भी ये इसका ये हशर हो गया है, तो बंदा थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्शियस हो के उसकी रिकवरी के हवाले से चलता है। बाकी जो आप लोग हैं जो एक कान से एक वीडियो सुनी, अगले कान से दूसरी सुनी, आपस में मिक्स कर लें, साथ में अपना एनालिसिस भी ऐड कर दिया, तो उन लोगों के लिए है कि भाईजान जिस तरह आपका दिल करे, ठीक है, आई एम नॉट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र, डू योर ओन रिसर्च, ठीक हो गया ना, सिंपल हो गया। बाकी मेरी एक कैलकुलेशन है, एक चीज़ें हैं वो मैंने आपके सामने डिस्कस की हैं, वो आप तक गोश गुजार की हैं, आप तक पहुंचाई हैं, ठीक है जी। ये थी आज की गपशप। अब समझ गया आया, गोल्ड अभी नहीं बेचना, गोल्ड बेचना है 65-66 के घरों में, पीस की बात कर रहा हूँ। सिल्वर अभी नहीं बेचना, सिल्वर बेचना है 46.5 से 47, 47 प्लस 48 तक के घरों में सिल्वर निकालना है, और टोटल निकालना है, ऐसे हाथ झाड़ के बैठना है। कोई और काम धंधा करो, कोई और प्रोडक्ट मैं आप लोगों के लिए ढूंढ दूंगा, कोई मसला नहीं है। मैं बहुत सारी चीज़ों के अंदर करता रहता हूँ, तो मैं बताऊँगा यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बन रही है, तो जिसका जहन बनेगा वो फिर मेरे साथ फर्दर डिस्कस करेगा कि भाई इसको लेना कैसे है, रखना कैसे है, इसको निकालना कैसे है। वो एक जो कैश का फ्लो है ना, क्योंकि जब एक इन्वेस्टर होता है उसके पास घर में कैश रखा हो ना, उसके लिए वो अजाब से कम नहीं होता कि उसके घर में जो कैश रखा है वो कहता है यार इसको किसी ना किसी धंधे में, किसी ना किसी चीज़ में लगाऊं। तो आने वाले दिनों में जो गोल्ड की पोजीशन है या सिल्वर की है, तो इसके अंदर रोज़ी ढूंढना या इसकी रैलीज़ को एंटरटेन करना, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना भाईजान, इसके अंदर आपका वक्त ज़ाया करेगा, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ जो आउटसाइडर्स इन्वेस्टर इसके अंदर ठुकाई करवा के बैठे हुए हैं ना गोल्ड में, भाईजान अपना ख्याल करो, अपने फंड को निकालो। अब इसी रैली में रिसेंट 8-10 दिनों में जो रेट बन जाएगा, टॉप रेट बन जाएगा, इसमें अपना निकालो, अपने काम धंधे में जाके लगाओ। उसके बाद जब ये दिसंबर आएगा, दिसंबर में या नवंबर में, वो तो कंडीशन पोजीशन देखने के बाद है, और कोई भी टारगेट हतमी टारगेट नहीं होता है, ठीक है। मैंने आपको 2900 बोला है ना, अब 2900 जब ये मंडी आ जाती है और किस पैटर्न के साथ आती है, किन फंडामेंटल्स की बेस के ऊपर आती है, या किस एक्टिविटीज़ के साथ ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ट्रिगर करती हुई नीचे की तरफ आती हैं, और पैटर्न्स किस तरीके से मजबूत हैं, कमज़ोर हैं, ये सारी चीज़ें फिर देखने के बाद देखा जाता है कि आया इसने बॉटम किया है या नहीं किया। अच्छा, बॉटम जो किया है, क्या इसने फिर इसको डबल बॉटम किया या इसने इसको ट्रिपल बॉटम किया। बॉटम कन्फर्मेशन के बाद वहाँ से हम इसको री एंटर करेंगे। जब री एंटर करेंगे फिर मैं बोलूँगा भाईजान आप चुप करके बैठो, अब इसको थोड़ा सा लंबा चलने दें। जब आप उसको लंबा चलने देंगे तो इंशाल्लाह आपके जो लॉसेज हैं, जो मैं आपके ये करवाना चाह रहा हूँ, 85 में आपकी एंट्री है, 80 में आपकी एंट्री है, आप 65, 66, 67 ये वाले एरियाज़ के ऊपर छुट्टी मारो। 10-15 हज़ार है ना, वो आप मेरे सर डाल दो,
10-15 हज़ार मेरे सर डाल दो कि सर ये हमारे ड्यू हैं, ये इतना हमने नुकसान किया, मुझे कमेंट्स में आके बता दो, मेरे पर्सनल में आ जाओ, मेरे टीम मेंबर बन जाओ, सिंपल। तो वहाँ से फिर ये होगा कि मुझे पता होगा, मैं उसको नोट डाउन कर लूँगा, इस बंदे का 10-1 हज़ार है, इसका 12 हज़ार है, इसका 14 हज़ार है। लेकिन आपने बताना अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के है, क्लियर मैसेज। उस्ताद के साथ 2 नंबरी नहीं की जाती फिर। उस्ताद तो उस्ताद है ना फिर, हर एक स्टेज हर एक मरहल से गुजर के बैठा है, समझ आइए ना। आप मुझे जेन्युइन फिगर देंगे, जेन्युइन रसीदें दिखाएंगे कि यहाँ पे हमने सेल किया आपके कहने के ऊपर, और अब हम आपकी टीम मेंबर्स हैं, और ये देखें आपके हाथ में ये हमने रसीद भी थमा दी है, इसको आपने रिकवर करवाना है। इंशाल्लाह मैं रिकवर करा दूंगा, समझ आइए। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना अपने अहल खाना को, इस चैनल को बहुत सारा ख्याल रखें जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माई वुल्फ्स, उस्ताद जी हम ठोक के काम करेंगे। जिस तरीके से एक बंदे का कमेंट आया बड़ा था, उस्ताद जी हम पहले वाली गल नहीं रही, उस्ताद जी पहले वाले हालात में नहीं रहे, समझो। पहले वाले हालात नहीं रहे, पहले वाली एनर्जी तो है, पहले वाला जहन तो वही है, वक्त के नाल नाल बंदे पॉलिश ही करता है आपनू, असी वो नहीं जिन्होंने जंग लग जाए, समझ आइए। लेकिन कुछ मसरूफियात, कुछ काम, कुछ दिनों के फेर, कोई तरतीब निज़ाम ऐसे हो जाते हैं कि जिसमें इंसान उलझ के रह जाता है। उलझे दिनों में किए गए डिसीजंस भी उलझे हुए होते हैं और उनके रिजल्ट्स भी उलझे हुए निकलते हैं। लेकिन उस्ताद जी जेड़ा उलझा सकता है वो सुलझा भी सकता है, समझ आइए ना। तो पाकिस्तान दे विच जिस टाइम मैं महसूस करांगा कि कोई बंदे दा पुत्तर आके काम करता पिया गोल्ड दी फील्ड के अंदर, समझ आइए ना, उस टाइम मैं चुप करके साइड लाइन हो जाऊँगा। अभी मुझे खुद को ज़रूरत महसूस होती है कि मुझे वीडियो देनी चाहिए, मुझे लाजमी वीडियो देनी चाहिए, क्योंकि इस मार्केट को, इस मार्केट की मैनिपुलेशन को समझना और 5-7-10 तोले वाले लोगों को किस तरह से दगाई हो जाती है। वो बेचारे थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट लेके मार्केट में घुस जाते हैं बग़ैर सीखे, बग़ैर कोई फाइनेंशियल एडवाइस के, बग़ैर किसी एस्पेक्ट को देखे हुए बस ठोक दिया खुद को, फिर बाद में रोते रहते हैं। अच्छा, अल्टीमेटली फिर सहारा क्या बन जाता है? गोल्ड पहले भी नीचे से ऊपर आ गया, अब हमने एंट्री किया, कोई मसला नहीं है, साल डेढ़ की कोई बात नहीं है, हमने कौन सा इसको, हमारा तो एक्स्ट्रा कैश था, हमने इसको लगाया था, ये दोबारा ऊपर निकल जाएगा। भाईजान अगर तो आप इतना हिम्मत, हौसला, सब्र और पुरसकून बैठे हो तो फिर यहाँ पे ये जो मैं कह रहा हूँ ना, इसको घाटे पे एग्जिट करो, फिर एग्जिट करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन यार इसका एग्जिट करना इसलिए ज़रूरी है, खुदा के बंदे, $600 की करेक्शन, आलमोस्ट 3 के घरों के नज़दीक नज़दीक गोल्ड का पहुँच जाना, 10-1 हज़ार 8 हज़ार ऊपर नीचे, नीचे भी यस, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे 3 लाख से 8-10 हज़ार ऊपर, 3 लाख से 8-10 हज़ार नीचे के घरों तक गोल्ड का आना इमिनेंट है। इमिनेंट का मतलब समझते हो? लाजिम। सारी करांगे कम, खोल के करांगे, इसे मार्केट च बह के करें। इस गोल्ड मार्केट के अंदर किसी एनालिस्ट की जगह है ही नहीं, ये इतनी सेचुरेटेड है, ठीक है। यहाँ पे जगह थी नहीं, मेरी जान दे टोटे हो, यहाँ पे मैं जगह बना के बैठा हूँ। और ये ऐसे नहीं, मैं बहुत सारे लोगों को उठा के बैठा हूँ, बहुत सारे लोगों के उठा के नहीं बैठा, बहुत सारे लोगों को उठा के छुट्टी करवा के जगह बना के बैठा हूँ मेरी जान, ऐसे नहीं है। अल्लाह पाक आपको भी इज़्ज़त दे, मुझे भी इज़्ज़त जो अल्लाह पाक ने दी है मज़ीद दे, और अपने दोस्तों से जो मोहब्बत है या लोग जिस तरह से मुझे प्यार करते हैं उसमें भी इजाफा करें, तो सानू साडा काम मज़ीद खुले पैरा दे विच समझावे। अल्लाह पाक से यही दुआ है। मिलते हैं जी नेक्स्ट उस जी। गपशप आज बहुत हो गई, आज मैं थोड़ा सा रिलैक्स था, ज़रा नहा धो के हैं जी, ज़रा तैयार श्यार हो के। हाँ, ये जो मैंने पहनी हुई है ना, इसका थोड़ा मुझे शौक़ हो गया था, मैंने कहा ज़रा ख़ुद बनवा लूँ। हमने फिर 2-3 दोस्तों ने इसको जो है ना बनवाया है, ये जंजीरी वगैरह बनवाई है और ये बनवाया है, बस शौक़ की बात है। कुछ दिन पहनेंगे फिर उसके बाद इसको उतार देंगे जी। ये मर्द पे तो हलाल है। अब कोई मौलवी इकट्ठे बैठे हैं यहाँ, वो बताए क्या कहेंगे, वो कहेंगे उस्ताद जी मर्द तो चांदी हलाल थे, लेकिन इतना मिकदार है कोई नहीं, खुदा दे बंदे हो। ए देखो, वसदे रहो उस्ताद जी, गपशप बाद भी होएगी। अल्लाह हाफिज़।